हेलो गाइस, मैं लगातार क्लास 0 से क्लास 10 तक का गणित आपके लिए ला रहा हूँ, जहाँ अभी संख्या 35 से ही सवाल चल रहा है। तो आज पार्ट 29 यानी डे 29 में मैं बॉड मास का अनुप्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके बिना कोई भी हिसाब शायद ही संभव है। मान लेते हैं एक में लिखा हुआ है 4 घटाओ 10 प्लस 16 घटाओ 25। तो यहाँ पर नियम कहता है, यहाँ तो सिर्फ 2 ही चिन्ह है, तो यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। आप चाहो तो 4 में से 10 घटा दो, जितना आएगा उसमें 16 जोड़ दो, फिर जितना आएगा उसमें से 25 घटा दो। यहाँ पर जोड़ और घटाव केवल रहेगा, तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि गलत नहीं करो। लेकिन समानता हम लोग को इसमें क्या देखना होता है कि 2 प्रकार की संख्या है, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। तो क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस जो भी है उसको जोड़ दो, तो 4 और 16 को जोड़ देगा, कितना होगा 20 होगा। अगर दूसरा माइनस वाला कौन कौन है, तो 2 है, कौन है 10 है और 25 है, जोड़ देगा तो कितना होगा 35 होगा। लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में ही लिखाएगा। क्लियर, समझ गया। अब जो है, अब क्या मिल गया, इस 4 पद से अब 2 पद हो गया। अब 20 प्लस में है, चिन्ह देखा जाता है किसी भी संख्या के पहले, तो यहाँ प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है। तो हर हाल में अगर एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों का हम अंतर लिखेंगे। अंतर कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15। लेकिन माइनस वाला बड़ा है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दो। क्लियर। तो अब 2 पद रहे या 3 पद रहे या 4 पद रहे या 5 पद रहे या अधिक पद रहे, तो इसी नियम का पालन करोगे, जहाँ केवल जोड़ और घटाव रहे। अगर दोनों माइनस है तो जुट जाएगा संख्या, और माइनस में रहेगा। दोनों प्लस है तो संख्या जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह प्लस रहेगा। लेकिन अगर एक माइनस है एक प्लस है, उसका काम करोगे तो जोड़ भी हो सकता है और घटाव भी हो सकता है। फायदे के लिए -10 और +20, तो इसका नियम क्या होगा 10। ठीक है। लेकिन अब 10 घटाओ 20 है, तो क्या हो जाएगा -10 होगा। यहाँ पर प्लस वाला बड़ा है इसमें 10, यहाँ पर माइनस वाला बड़ा है इसलिए -10 हो गया। ये समझ गए। अब आप दूसरा टाइप लेते हैं कि अब जोड़ घटाव के अलावे कुछ उसमें हो। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आपका गुना है। तो आप अगर नियम नहीं जानोगे तो प्रारंभिक में जानो कि अगर प्लस है माइनस है गुना है भाग है और का है, और बाद में बात करते हैं बाद में। पहले इतने के जान लो कि अगर इतना चिन्ह वाला अगर कोई हिसाब है, सरल करना है, तो पहले काम होता है का, तब काम फर्स्ट काम इसका, सेकेंड में भाग का, थर्ड में गुना का, फोर्थ। अब इस दोनों में से कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जिसको दो मानो, जिसको आप 1 मानो, आपका काम है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है और गुना है। अब यहाँ पर गलत कर देगा, 14 में से 7 घटाएगा, तो क्या लिखोगे 7 गुना 2 बराबर कितना 14 होगा, है ना। अगर ये सब नॉर्मल ढंग से काम करेगा तो। लेकिन नियम ये नहीं कहता है, ये गलत हो जाएगा। नियम क्या कहता है कि यहाँ पर माइनस है और गुना है, तो पहले काम किसका होगा। बॉड मास बताता है कि पहले काम भाग का तो है नहीं, खाली गुना है और माइनस है, तो पहले काम होगा गुना का। यानी क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, 14 घटाओ 7 दूनी 14। अब 14 में से 14 घटेगा तो रिजल्ट क्या हुआ 0 हो गया। समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब सवाल नंबर 3 में मान लेते हैं, इसी में कर देते हैं हम भागा
कुछ भी कर देते हैं, 4 कर देते हैं। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर माइनस है, गुना है, भागा है। तो अब काम पहले इसका, इस भाग वाले का होगा, तब गुना का होगा, तब घटा का होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 14 घटाओ 7 गुना, तो 2 भागा 4, 2 में 4 से भाग करना है तो इसको लिख सकता है 2 बटा में 4। 2 बटा में 4 लिखो या ऐसा लिखो 2 गुना 1 बटा में 4। भाग का गुना हो जाता है और अंक पलट जाता है, ये नहीं पलटेगा, जिसके पहले भाग का चिन्ह है वो पलट जाएगा। तो ये न लिख करके आप लिख सकते थे 2 बटा में 4, तैयो कहानी वही रहेगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको लिख दो 2 बटा में 4। 2 भागा 4 तो मतलब समझो कि 2 बटा में 4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब 2 से 4 कटेगा, एक मतलब यहाँ और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 14 घटाओ 14 7 का 7 अब बटा में 2 हो गया। अब इसको अब भिन्न का घटाओ हो गया, अब घटा दो 14 दूनी 28 घटाओ 7 बटा में 2, अब क्या हो जाएगा 21 बटा में 2। अब क्या हो जाएगा 10 पूर्णांक 1 बटा में 2 इसका आंसर होगा। इतना तक समझ गए। अब हम इसमें का को भी सम्मिलित करेंगे। मान लो चौथा हिसाब में देखो कैसे उपयोग। तो 4 नंबर में हम क्या लिए सवाल, 6 + 6 - 6 गुना 6 भागा 6 का 5 बटा में 6, या 5 बटा में हम और कुछ लिख देते हैं 12 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब पहले नियम क्या है, नियम के आधार पर पहले काम का होगा, तब काम भाग का, तब काम गुना का, तब काम घटाव या जोड़ का। ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो पर लगातार दिया हूँ ये चिन्ह कहीं भी किसी के साथ हो सकता है, तो जहां भी रहे पहले नियम के आधार पर उसका काम होगा। ये बीच में भी हो सकता है, ये आरी में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कौन। तो यहाँ तो भाई का काम पहले होगा, तो हम का वाला इसको देखेंगे। तो क्या होगा 6 से 12 कट जाएगा 2 मरतबे। अब तो कोई बचा नहीं, क्या लिखोगे 6 + 6 - 6 गुना 6, यहाँ पर भागा क्या 5 बटा में 2 हो गया। अब आपका भाग का होगा 6, बाकी सबको उतारते जाएंगे 6। अब ये क्या हो गया, फिर अब भाग का, अब यहाँ पर बटा में दिया हुआ है तो उल्टा भाग का गुना हो जाएगा, अंक पलट जाएगा। 5 बटा में 2 था तो 2 बटा में 5 हो गया। अब तक कोनो काटने वाला है ही नहीं, 2 से 6 नहीं काटेगा, ये ऊपर से ऊपर नहीं कटता है। तो अब क्या हो जाएगा 6 + 6 - 6 गुना 6 दूनी 12 बटा में 5 हो जाएगा। अब तुमको सुविधा लग रहा है कि 6 से 12 कट जाएगा, जी ना, 6 ऊपर है 12 भी ऊपर है, इससे कटेगा नहीं। अब क्या लिखोगे 6 + 6 - 12 72 बटा में 5। अब खाली प्लस माइनस हो गया तो इस दोनों को जोड़ सकते हो, क्या लिखोगे 12 घटाओ 72 बटा में 5। अब क्या हो जाएगा 12 बटे 60 घटाओ 72 बटा में 5। 60 में से 72 तो -12 हो जाएगा, बटा में 5 क्या होगा -2 बटा में 5, इसका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ घटाओ गुना भाग और का ये सब रहे तो उसका देख लिया। अब हम यूज करेंगे अंडर लाइन का काम करेंगे। अब एक सवाल लेते हैं, सरल करें। 6 + 6 अंडरलाइन 6 - 12 + 12 गुना 12 भागा 12 का 1 बटा में 2 -6 + 12 बड़ी क्वेश्चन बंद है, लास्ट में है यहाँ पर 10। सरल करना है, सिंपलीफाई बोलते हैं इसको। यहाँ पर हर प्रकार का चिन्ह कोष्ठ सब आपको दिया हुआ है। तो नियम है कि पहले अंडरलाइन का तो बाकी टोटल को उतार दिया गया है, जब सॉल्यूशन किया गया है तो 6 में से 12 घटेगा तो -6 लिख दिया, बाकी सब सेम टू सेम उतार दिया गया। अगला लाइन में
तो अब यहाँ पर पहले काम का होगा, तो का मतलब 12 का 1/2 यानी 2 से 12 कर जाएगा 6 मतलब तब भागा 6 हो गया। बाकी टोटल उतार दिया गया है। अब यहाँ पर भाग का काम अब करना है, तो 12 में 6 से भाग करोगे तो कितना होगा 2 होगा। बाकी टोटल उतार दिया गया है, -6 + 12 गुना 2 लिख दिया गया, बाकी टोटल उतारा हुआ है। अब यहाँ पर छोटी कोष्ठ का काम, क्योंकि यहाँ पर छोटी कोष्ठ के अंदर का काम कर रहे हैं, नियमता पहले छोटी कोष्ठ के अंदर का ही काम होता है, तब मध्यम कोष्ठ के अंदर का, तब लास्ट में बड़ी कोष्ठ के अंदर का काम होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, -6 + 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, तो अभी अब -6 + 24 का हल करोगे यानी तब घटेगा, तो 18 होगा प्लस में। यहाँ पर टोटल उतार दिया गया है, यहाँ पर माइनस इसके जगह पर -18 इसके जगह पर 18 लिखा गया और माइनस तो इसमें पहले से मौजूद है, ये माइनस नहीं लिखा गया, ये माइनस लिखा गया है। अगर ये माइनस में आता तो यहाँ पर प्लस हो जाता चीज को। तो अब मध्यम कोष्ठ के अंतर्गत क्या हो गया, 6 घटाओ -18 घटा हो गया 6। ठीक है, तो अब देखो अभी मध्यम कोष्ठ के अंदर में 6 घटाओ 18 घटाओ 6 है, तो 2 को माइनस वाला है तो दोनों जुट जाएगा, तो क्या लिखा गया 6 घटाओ 24, बाकी सबको उतार दिया गया। आगे देखो अब 6 में से 24 घटेगा कितना होगा, -18 होगा। तो अब जैसा ही अब एक अंक हो जाएगा तो कोष्ठ खत्म हो जाता है, तो ये कोष्ठ भी अब खत्म हो गया, तो क्या बच गया मध्यम कोष्ठ के अंदर में 6 घटाओ -18 + 12। तो अब प्लस में 12 है, प्लस में 6 है, तो क्या हो गया 12 × 6 = 18 और -18 कोष्ठ के बाहर में +10 लिखा हुआ है, तो 18 में से 18 घटेगा तो क्या हो गया 0। अब ये भी कोष्ठ आपका खत्म हो गया, तो 0 + 10 यानी 10 आंसर हो गया। और हम जल्दी में सवाल दे देते हैं जिसका आंसर आपका 0 होना है, देख लीजिए। तो मान लो अगर 5 + 5 - 5 गुना 5 भागा 5 का 1/2 है, इसका सब रिजल्ट का होने वाला है 0 हो गया। उसी ढंग से सेम टू सेम नियम का पालन यहाँ पर किया गया। का मतलब क्या होता है, गुना, तो 5 कहीं 5 बटा 2 तो भागा 5, बाकी सबको उतार देना है। फिर भाग का हो गया गुना, तो 2 बटा 5, 5 से 5 कट गया। अब क्या हो गया 5 + 5 - 5 गुना 2 हो गया, तो पहले का यहाँ पर गुना का होगा, तो 5 + 5 -10 = 10 घटाओ 10 = 0 हो गया। तो आप दिमाग में रखो, इसी ढंग का नियम का पालन करके आप बोर्ड मास का उपयोग करके कोई भी गलती नहीं करोगे और आपका काम सही होगा। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।